कहानी की शुरुआत होती है एक पुरानी कोरियाई लोक कथा से। बात यह है कि हर 500 साल बाद एक लड़की जन्म लेती है जिसके कंधे पर लाल ड्रैगन का निशान होता है। ये लड़की कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक डिवाइन पावर की चाबी है। जब वो 20 साल की होती है तो उसे ये शक्ति मिलती है जिससे वो एक सांप को विशाल ड्रैगन में बदल सकती है। अब ये ड्रैगन अच्छा होगा या बुरा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो सांप कौन सा है, सच्चाई का पहरेदार या दुनिया का दुश्मन। एक तरफ है अच्छा सांप जिसे इमूगी कहते हैं। ये वाला सांप ऐसा है जो भगवान के दरबार में अच्छे कर्मों का हिसाब देता है और कहता है, मालिक मुझे ड्रैगन बनने का मौका दो, मैं दुनिया को बचाऊंगा। दूसरी तरफ है बुरा सांप बुराकी, जो ऐसा है जैसे कोई विलेन जो हर 500 साल बाद जागता है और सोचता है चलो थोड़ा तमाशा करते हैं, दुनिया को जलाकर राख कर देते हैं। अब इन दोनों की टक्कर का टाइम आ गया है क्योंकि 500 साल पूरे हो चुके हैं। कट टू मॉडर्न टाइम 10 अप्रैल 2025। एक शहर में अचानक ऐसा धमाका होता है कि लगता है जैसे कोई स्पेसशिप क्रैश कर गया हो। आसमान से आग की बारिश, सड़कें टूट गईं और लोग चिल्ला रहे हैं, भागो रे, एलियंस आ गए। पुलिस वाले पहुंचते हैं, रिपोर्टर्स कैमरे लेकर दौड़ते हैं और हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। वहाँ एक अजीब सा निशान दिखता है, लाल ड्रैगन का, जो जमीन पर ऐसा जल रहा है जैसे किसी ने लेजर से बनाया हो। तभी सीन में एंट्री होती है हमारे हीरो ईथन की। ईथन एक न्यूज रिपोर्टर है जो अपने कैमरे के साथ हर खबर को कवर करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन उसकी जिंदगी में ड्रामा तब शुरू होता है जब वो उस निशान को देखता है और सोच में पड़ जाता है, अरे ये तो मैंने पहले कहीं देखा है। दिमाग पर जोर डालता है लेकिन याद नहीं आता। वो अपने ऑफिस जाता है, फुटेज चेक करता है और अचानक उसकी नजर अपने लॉकेट पर पड़ती है। ये लॉकेट उसे 15 साल पहले एक शख्स ने दिया था जिसका नाम था जैक। अब जैक कौन था, थोड़ा सस्पेंस रखते हैं, आगे पता चलेगा। ईथन को शक होता है कि ये निशान और उसकी पुरानी कहानी में कोई कनेक्शन है। वो अपने दिमाग को टटोलता है और उसे याद आता है कि जैक ने उसे एक अजीब सी कहानी सुनाई थी, नागों, ड्रैगन्स और एक लड़की की जो दुनिया को बचा सकती है। अब कहानी 15 साल पीछे चली जाती है। ईथन तब एक छोटा बच्चा था जो अपने पापा के साथ एक पुरानी दुकान पर गया था। दुकान का मालिक था जैक, एक ऐसा शख्स जो बाहर से तो साधारण लगता था लेकिन उसकी आंखों में कोई गहरा राज छुपा था। ईथन दुकान में इधर उधर घूम रहा था, तभी अचानक एक बॉक्स खुलता है। उसमें से चमकती रोशनी निकलती है और बॉक्स के अंदर वही लाल ड्रैगन का निशान दिखता है। ईथन हैरान परेशान सोचता है, ये क्या जादू टोना है। तभी जैक को जैसे हार्ट अटैक का नाटक करना पड़ता है। वो ईथन के पापा को बाहर भेजता है और बच्चे से अकेले में बात करने लगता है। जैक कहता है, बेटा जो रोशनी तूने देखी वो कोई साधारण चीज नहीं, ये स्वर्ग से आई है और एक लेजेंडरी क्रीचर से जुड़ी है। ईथन पूछता है, अंकल ये इमूगी क्या बला है। जैक उसे बताता है कि इमूगी एक ऐसा सांप है जो कोरिया की पुरानी कहानियों में मिलता है। ये सांप अच्छे कर्म करता है और हर 500 साल में उसे मौका मिलता है ड्रैगन बनने का, लेकिन इसके लिए उसे हेवनली पावर चाहिए। फिर जैक बताता है कि स्वर्ग में ढेर सारे इमूगी रहते थे, ज्यादातर अच्छे थे, लेकिन एक था बुराकी, वो सांप जो बस तबाही मचाना चाहता था। बुराकी की फौज भी थी जो इतनी ताकतवर थी कि स्वर्ग वाले भी डरते थे, इसलिए हेवनली पावर को छुपा दिया गया ताकि बुराकी उस तक न पहुंच सके। अब कहानी 500 साल पीछे चली जाती है। साल 1507। कोरिया एक गाँव के सरदार के घर में हेवनली पावर अचानक आ गिरती है। उसी दिन सरदार की बेटी पैदा होती है और उसके कंधे पर वही लाल ड्रैगन का निशान होता है। सरदार को कुछ पता नहीं कि उसकी बेटी कोई साधारण बच्ची नहीं बल्कि शक्ति की देवी है। स्वर्ग से 2 लोग भेजे जाते हैं उस लड़की की हिफाजत के लिए, एक मास्टर और एक जवान योद्धा। मास्टर उसे बताता है कि बुराकी इस शक्ति को हासिल करना चाहता है और उसकी फौज किसी भी वक्त हमला कर सकती है। योद्धा को एक लॉकेट दिया जाता है जो अच्छे इमूगी को बचाने के लिए है। इधर सरदार की बेटी और योद्धा के बीच प्यार की चिंगारी जलने लगती है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और लगता है जैसे कोई बॉलीवुड सॉन्ग शुरू होने वाला हो, लेकिन रोमांस का टाइम नहीं है क्योंकि बुराकी को पता चल जाता है कि शक्ति कहाँ छुपी है। वो अपनी फौज लेकर गांव पर हमला बोल देता है। जिस दिन सरदार की बेटी 20 साल की होती है, बुराकी अपनी फौज के साथ गांव में घुस आता है। मास्टर और योद्धा उससे लड़ते हैं लेकिन बुराकी की ताकत के आगे सब बेकार। योद्धा लड़की को लेकर भागता है लेकिन गलती से वो लॉकेट वहीं छोड़ देता है। दोनों एक पहाड़ पर पहुँचते हैं जहाँ बुराकी उनका पीछा करता है। आखिरकार वो दोनों प्यार में डूबे हुए पहाड़ से कूद जाते हैं और उनकी कहानी वहीं खत्म हो जाती है, या शायद नहीं। अब सीन फिर से 2025 में आता है। जैक जो असल में वही पुराना मास्टर है, ईथन को बताता है कि वो योद्धा का रीइंकार्नेशन है। जैक कहता है, बेटा अब वक्त आ गया है, एक लड़की है सारा जिसके कंधे पर वही निशान है, तुझे उसे ढूंढना है वरना बुराकी सब खत्म कर देगा। ईथन हैरान परेशान सोचता है, मैं तो बस न्यूज बनाना चाहता था, ये ड्रैगन वाला ड्रामा कहाँ से आ गया। ईथन अपने दोस्त से सारा के बारे में पता लगाने
को कहता है। उधर सारा एक जिम में वर्कआउट कर रही होती है, तभी टीवी पर ईथन की फुटेज देखती है। उसे भी वही निशान दिखता है और वो परेशान होकर घर चली जाती है। सारा की दोस्त उसे देखने आती है और देखती है कि सारा ने अपने कमरे में कोरियाई भाषा में कुछ पोस्टर्स चिपकाए हैं। दोस्त पूछती है ये क्या ड्रामा है। सारा कहती है पता नहीं, बस कुछ अजीब सा लग रहा है। इधर एक चिड़ियाघर में सिक्योरिटी गार्ड सो रहा होता है। अचानक उसे हाथियों की चीख सुनाई देती है। वो देखता है कि एक विशाल सांप बुराकी हाथी को निगल रहा है। 500 साल बाद बुराकी वापस आ चुका है और अब वो सारा को ढूंढ रहा है। सारा को कुछ गुंडे परेशान करते हैं, लेकिन जैक फिर से उसे बचाने आता है। सारा पुलिस स्टेशन पहुंचती है क्योंकि पुलिस को लगता है कि गुंडों को उसी ने मारा। वो जैक की बात बताती है, लेकिन कोई यकीन नहीं करता। तभी ईथन वहाँ इंटरव्यू के लिए आता है और सारा से मिलता है। उसे शक होता है कि ये वही सारा है। सारा को अजीब अजीब सपने आने लगते हैं जिसमें बुराकी और उसका जनरल उसे मारने की कोशिश करते हैं। उसका ड्रैगन मार्क दर्द करने लगता है और वो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाती है। सारा की दोस्तें उसके घर जाती हैं, लेकिन बुराकी और उसका जनरल उन्हें मार देते हैं। ईथन को लगता है सारा मर गई, पर उसे पता चलता है कि वो हॉस्पिटल में है। ईथन सारा से मिलने जाता है। सारा कहती है कुछ बुरा होने वाला है। ईथन बोलता है हाँ, ईवल ने शुरुआत कर दी। तभी बुराकी हॉस्पिटल में घुस आता है। ईथन का दोस्त डॉक्टर, जो असल में जैक है, उन्हें भागने में मदद करता है। रास्ते में बुराकी और उसका जनरल उन्हें पकड़ लेते हैं, लेकिन एक लेडी जो फिर से जैक ही है, डिस्गाइज में उन्हें बचा लेती है। शहर में ड्रैगन्स और जानवर तबाही मचा रहे हैं। बुराकी सारा को पकड़ लेता है और उसे बलि के लिए ले जाता है। ईथन को बांध दिया जाता है, लेकिन ईथन का लॉकेट चमकता है और उसकी रस्सियां टूट जाती हैं। लॉकेट की पावर से सारे ड्रैगन्स और सैनिक राख बन जाते हैं। बुराकी भी बेहोश हो जाता है। ईथन सारा को बचाने जाता है, लेकिन जनरल फिर से अटैक करता है। लॉकेट की पावर से वो भी खत्म हो जाता है। तभी बुराकी वापस आता है और ईथन को गिरा देता है। अच्छा, इमूगी वहाँ पहुँचता है और बुराकी से लड़ता है, लेकिन हार जाता है। सारा अपनी हेवनली पावर इमूगी को दे देती है और बेहोश हो जाती है। इमूगी पावर पाकर जायंट ड्रैगन बन जाता है। फिर शुरू होती है एक ढांसू फाइट, जिसमें इमूगी बुराकी को मार देता है, लेकिन सारा की जान चली जाती है। मरने से पहले वो ईथन से कहती है हम फिर मिलेंगे। इमूगी पावर लेकर स्वर्ग चला जाता है। जैक ईथन से कहता है हम लकी हैं कि हमें ये मिशन मिला। फिर वो भी राख बनकर उड़ जाता है। ईथन अकेला रह जाता है, सारा को अलविदा कहता है और मूवी खत्म।